जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है, परमात्मा को रखो साथ तो उलझन की नहीं है कोई भी बात। कैसे? सुनिए। हमारी दृष्टि का दोष कहता है पत्थर लगाने वाला द्वेषी है, दुश्मन है, और हलवा खिलाने वाला मित्र है। कैसे? हरि में हरि पहचान ले, श्वासों की कीमत जान ले। हर में हरि पहचान ले, यानी हर एक में हरि को पहचान लो और श्वासों की कीमत जान लो। बचपन से हम बोलते तो आए हैं भगवान घट घट वासी है, पर समझा, देखा, नहीं देखा। तो सुनिए पूरी बात। आज छोटी सी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आज तक भी सर्वत्र भगवान दर्शन करने की चेष्टा नहीं की। हर घट में भगवान को नहीं देखा, सिर्फ बोलते रहते हैं भगवान तो घट घट वासी है। फिर दोस्त कौन और दुश्मन कौन? जब भगवान ही हर घट में हर एक में है, फिर दोस्त कौन और दुश्मन कौन? सब दोस्त ही हैं, सब अपने ही हैं। अपना कौन, पराया कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन? फिर बताइए। जब सब घट में भगवान बैठा है मेरा, तो कौन है अच्छा, कौन है बुरा, कौन है पापी और कौन है पुण्य आत्मा? ये देखना भूल गए कि भीतर शक्ति तो वही है। एक तत्व को अगर जान लो तो सब आदर योग्य हो जाते हैं। सब में एक तत्व को यानी भगवान को जान लो तो सब आदर योग्य हैं, पूजनीय हैं। क्योंकि एक खूबी तो सबके अंदर है कि उधर घट में भी मेरा परमात्मा ही बैठा है। अब कुम्हार के पास जाओ तो सब कुछ मिट्टी का बना है। चिलम भी बनी है, घड़े भी बने हैं, दिए भी बने हैं। चिलम क्या करती है? गरमाई देती है, फेफड़े खराब करती है। और घड़ा क्या करता है? ठंडक देता है, शीतलता देता है। लेकिन बने किसके हैं? बने मिट्टी से ही है। अब तू देखो तो कोई झगड़ा ही नहीं है झगड़ा? नहीं है पूरा पर नाम रूप गुण स्वभाव सब अलग हैं, चिलम के भी और घड़ी के भी। ऐसे ही संसार में ही सब नाम रूप आकाश सब के अलग हैं, पर बने किससे हैं? शक्ति किसकी है? परमात्मा की। तो झगड़ा ही खत्म। अब सुनार के पास जाते हैं, कान के हैं, नाक के हैं, गले का है, रिंग है, कुछ भी है, पर है किसका? सोने का है नहीं है? आकार अलग अलग हैं, पर सब में है तो सोना ही। घर में देखो तकिए हैं, कोई नीले रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई कहेगा नीला मेरा है, पीला मेरा है, सबके। पर तकिए में है क्या? रुई है। रुई सब में एक ही है नहीं है? कॉटन है, सब में एक ही है, तत्व एक है। अगर अपना पीस ऑफ माइंड हम चाहते हैं तो एक ही निश्चय पक्का कर लो, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। गुरुजी ने बताया पत्थर लगाने वाला भी राम और हलवा खिलाने वाला भी राम। हमारी दृष्टि का दोष होता है, पत्थर मारने वाले को हम द्वेषी कहते हैं और हलवा खिलाने वाले को हम अपना मित्र कहते हैं। पर अगर वो पत्थर ना मारता तो हलवा खिलाने वाला भी तो कोई नहीं आता। सोचिए, आता? नहीं आता। कैसे? सुनिए, एक दृष्टांत है। एक संत जी के किसी ने पत्थर मार दिया, बराबर उनके तो खून निकल आया। बराबर में हलवाई की दुकान थी, वो हलवा बनाया था उसने, गरम गरम हलवा, तभी ताज़ा ताज़ा हलवा बनाया था। अब जैसे ही हलवाई ने देखा, अरे संत जी के खून निकल रहा है, किसी ने पत्थर मार दिया, भागा गया और साथ में दोने में ले गया गरम गरम हलवा और बोला, पहले उनकी संत जी की पट्टी बांधी, माथे पर पट्टी बांधी और कहा, संत जी लो गरम गरम हलवा खाओ। संत जी हलवा खाने लगे तो बैठ गया पास में, पूछा, संत जी किसने मारा आपके पत्थर?
संत जी से जैसे ही पूछा, भाई किसने मारा आपके पत्थर? हलवाई बोला। तो संत जी पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं पत्थर मारने वाला भी भगवान और हलवा खिलाने वाला भी भगवान। पत्थर मारने वाला भी राम है और हलवा खिलाने वाला भी राम है। अब हलवाई को तो ये लगा ये मुझको कह रहे हैं कि मैंने पत्थर मारा है। हलवाई तो बोला राम राम राम, मैंने पत्थर नहीं मारा संत जी आपको। राम राम कैसी बातें कर रहे हो संत जी? किसने मारा पत्थर? मैंने नहीं मारा, मैं तो हलवा लेके आया हूँ। तो संत जी कहते हैं पत्थर मारने वाला भी राम है और हलवा खिलाने वाला भी राम है। संत जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि अलग है पर मेरी दृष्टि तो एक ही है। मेरी नज़र में दोनों ही एक हैं, इसलिए मैं पत्थर लगाने वाले को भी से भी नाराज़ नहीं हूँ और हलवा खिलाने वाले से ज़्यादा मेहरबान नहीं हूँ। ये भी हुक्म से हुआ है परमात्मा के। ठीक है मेरे पत्थर लगा, लेकिन मेरे राम की कृपा भी तो देखो, मुझे हलवा भी खिला दिया, हलवा भी लाकर दे दिया। मैं तो अपने राम पर वारी जाता हूँ। अगर ऐसी दृष्टि बनाई जाए तो क्या अंतःकरण में कोई मलिनता आएगी? नहीं आएगी। जो हमारे अनुकूल होता है उसको तो हम प्यार करते हैं और जो प्रतिकूल होता है उसको हम उसके ऊपर क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा होते हैं। उसको देखते ही गुस्सा आ जाता है। पर अगर हमारा द्वेष ही किसी से ना हो, है ही राम, तो द्वेष रहेगा? नहीं रहेगा। अब आपको कहा जाए सबको प्यार करो, तो प्यार कैसे करें? भाई प्यार कैसे करें? एक तो प्यार होता है झप्पी पाली, गले लग गए, भाई ऐसे प्यार करा जाता है, या मुस्कुरा दिए, भाई झप्पी पाऊँ ऐसे प्यार करूँ, या मुस्कुराऊँ ऐसे प्यार करूँ, एक एक को या गिफ्ट देकर आऊँ, इसको प्यार कहते हैं। प्यार का क्या अर्थ है? सुनिए, प्यार का क्या अर्थ है? चित्त का अवेयर होना ही प्यार का अर्थ है। यही सर्वत्र प्रेम की भावना है। हमारे मन में कोई बैर भाव ना रहे, बैर, दुश्मनी, द्वेष ये ना रहें और हम राम ही राम प्रकट करते जाएं। हर एक में मतलब राम को प्रकट करना है, हर एक में राम को देखना, उस शक्ति को देखना। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखना चाह रहे थे, हनुमान जी लिखने नहीं दे रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी को कह रहे थे तब लिखने दूंगा जब पहले मेरे राम को प्रकट करो, मेरे राम का नाम आए पहले, सबसे पहले। भाई कैसे आए? ये कैसी शर्त है? शर्त पूरी करवाई हनुमान जी ने। कैसे करवाई? आरंभ देखो कहाँ से होता है। आप सब पढ़ते हो हनुमान चालीसा, कहाँ से आरंभ होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। वरनौ रघुवर विमल जसु, आ गया ना रघुवर का नाम, राम जी का नाम पहले। ये शर्त थी हनुमान जी की, पहले मेरे राम को प्रकट करो, पहले मेरे राम की बात करो, उसके बाद मेरी करना। एक शर्त हमें भी करनी चाहिए। क्या? किसी से भी बात कर रहे हो, पहले राम की बात करो। आज से याद रखो, संकल्प करो, प्रण करो, कोई भी बात करो, फ़ोन पे करो, साथ में बैठ कर करो, पहले राम की बात करो, तो बुरी बात होगी नहीं। अच्छा बुरा फिर ये कोई दिखेगा नहीं, निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, बुराई नहीं होगी। करके देखिए, पहले राम की बात करो, तब दूसरी बात करो। मन अपने आप ही विमल यानी मल रहित, विमल मन अपने आप ही मल रहित हो जाएगा। हमारा अंतःकरण कैसा हो जाएगा? विमल यानी मैल नहीं रहेगी, कोई बैर विरोध नहीं रहेगा। चित्त की प्रसन्नता के लिए हमें कोई बाहर का मान सम्मान पदार्थ नहीं चाहिए।
चित्त की प्रसन्नता आपके ख्यालों पर निर्भर करती है। परमात्मा भाव हमेशा आपको प्रसन्नचित बनाए रखता है। परमात्मा का जो भाव है हमेशा हमें प्रसन्नचित बनाए रखता है। संतों को सॉरी संतों के चित्त में परमात्मा का भाव रहता है। सोने की लंका में भी रावण परेशान था। सोने की लंका में भी रावण परेशान था। इतना बड़ा महल होते हुए भी कंस दुखी था। अपना अपना स्वभाव है। संत जहाँ भी बैठे हैं वो कहते हैं, भली सुहावनी झोपड़ी जो मैं हरिचित लाए, जा में हरिचित लाए, जल जाए मेरा बड़पना जो हरि विसराए। झोपड़ी भी अच्छी है जहाँ परमात्मा में मन लग जाए, और परमात्मा में मन ना लगे तो भले महल भी हो तो वो भी वहाँ भी हम दुखी ही रहेंगे। चाहे महल में बैठे हो, मन नहीं लग रहा तो दुखी हो, और शांति है, खुश हो, झोपड़ी में भी हो, खुश हो, परमात्मा की याद में हो तो खुश हो, शांति में हो, सुखी हो। अब मंदिर यो भरे पड़े हैं, सारे लोग अर्जियाँ लगाते रहते हैं। आप देखिए किसी भी मंदिर में जाइए, सब अर्जियाँ लगाते हैं। कोई धागा बांधता है, कोई मन्नतें करता है, करते ही नहीं करते, कोई प्रसाद बोलकर आता है, ये काम पूरा हो जाएगा ना तो प्रसाद चढ़ाएंगे। आप सब देखिए अपने आप को। अर्जियाँ, सारे लोग अर्जियाँ लगाते हैं, दर्ज करवाए जाते हैं अर्जियाँ। कोई पीपल पर धागा बांधता है, कोई चादर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी सिचुएशन चेंज करानी है। जिस परिस्थिति में आज हम रह रहे हैं उसको चेंज कराना है। हर एक व्यक्ति चाहता है, भगवान मेरी परिस्थिति में बदलाव ला दो। हर व्यक्ति चाहता है, भगवान मेरी परिस्थिति में बदलाव ला दो, मेरी परिस्थिति बदल जाए। कोई शुक्राना मानने जाता है और कोई थैंक्स करने नहीं जाता। कोई मंदिर भी जो जाता है शुक्राना मानने नहीं जाते, और ना कोई थैंक्स करने जाते हैं। जाते हो? थैंक यू भगवान जी, आज तक का जीवन दिया। नहीं करा, थैंक यू नहीं करा। मंदिर में क्या, घर में भी नहीं करते हो? देखिए अपने अपने आप को। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है बिन मांगे। जो दिया है उसका थैंक यू करा? नहीं करा तो कीजिए ना प्लीज़, थैंक यू ज़रूर कीजिए। हर कोई अर्जी लगाने जाता है। सुबह से रात तक पता नहीं कितनी अर्जियाँ लगाई जाती हैं। छोटी से छोटी बात में भी भगवान को कहते हैं, भगवान ये गुस्सा ना करें, कहीं चली गई, अब घर आ रहे, भगवान ये मेरे पति ना गुस्सा ना करे, देर हो गई। कुत्ता बैठा है सामने, भगवान ये कुत्ता मुझे काट ना ले, भगवान ये काम तो करी, मैं गिर ना जाऊं, सीढ़ी से गिर ना जाऊं, मेरा हाथ ना जल जाए। मतलब हर बात में भगवान को परेशान करते रहते। भगवान इसीलिए बैठा है, खाली बैठा है, नौकर है आपका। क्यों परेशान करते हो? छोटी छोटी सी बातें हैं, खुद ही कर लीजिए। आप सरकार को परेशान करोगे, यहाँ गड्ढा है, यहाँ कुत्ता बैठा है, करोगे? बिजली नहीं आई है, फ़ोन करो, हाँ जी पीएम जी करिए, करवाइए सही, करोगे? नहीं, अपने आप इंतज़ाम करो। छोटी छोटी बातों को तो आप खुद ही कर लोगे, तो कीजिए ना अपना कार्य खुद। सारा दिन भगवान के पीछे ही पड़े रहते हैं, विश्वास ही नहीं करते भगवान पर। कहना भी नहीं पड़ता, भगवान तो पिता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको परेशानी है तो वो भागम भाग किसी न किसी बंदे को, अपने ही स्वरूप को, अपनी ही शक्ति को भेज देता है। जा मेरा बच्चा परेशान है, लाइट नहीं आ रही, लाइट वाला आ जाता है। आता ही नहीं आता। मच्छर ही हो जाते हैं तो आप कहते हो गली में भैया छिड़काव कर, नहीं, वो खुद ही भेज देता है ना भगवान, वो छिड़काव कर देता है, सारे मच्छर मर जाते हैं। देखिए नालियाँ कौन साफ़ करता है? एक भगवान आता है, वो सारी नालियाँ, सड़कें सब साफ़ करता है। आप कूड़ा डालते हो, वो बेचारा कूड़ा लेके जाता है, कहीं और डाल देता है ले जाके।
आप तो अपने कूड़ा अपने सर पर ही रख कर चलते हो। किसी ने कुछ कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, सारा दिन कूड़ा अपने सर पर रख के चलते हो। आपसे अच्छा जमादार है जो कूड़ा उठाता है आपका ही और ले जाके कहीं और डाल देता है, जो कूड़े की जो गाड़ी आती है उसमें डाल देता है। देखिए, लेकिन आप कितना कूड़ा, कितनी द्वेष भावना अपने साथ अपने अंदर रख कर बैठे रहते हो। कई के दिन हो जाते हैं और क्या होता है उसके बाद, जब आप गंदगी अपने घर अपने अंदर रखोगे, डस्टबिन में आप कूड़ा डाले जाओगे तो कितनी बदबू आएगी, आएगी नहीं आएगी। आप कहेंगे मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस कमरे के पास नहीं रह सकती, बदबू आ रही है। और आपने कितना भर रखी है गंदगी, ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। नहीं, वो खराब नहीं है, आपके विचार खराब हैं। विचार बदलिए, आज ही सब अच्छे नज़र आएंगे। बदल कर तो देखिए। बदलना तो कोई अपने को नहीं चाहता। सत्संग मैंने सुना, बदले सामने वाला, ऐसा नहीं होता कभी भी। हमने सत्संग सुना, अपने पे ही अप्लाई करनी है, अपने पर ही करिए अप्लाई, दूसरों पर नहीं। वो आपके आचरण को, आपके व्यवहार को देख के बदलेगा सामने वाला। बदलेगा नहीं, बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा? जब हम प्यार करते रहेंगे, उसकी कोई निंदा, चुगली, बुराई, द्वेष भावना नहीं रखेंगे, एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। आखिर बैठा तो मेरा भगवान ही है, और यदि वो कुछ कह भी रहा है तो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई बात नहीं, माफ़ करते जाइए, बड़े बन जाइए। क्या करते हैं, लेकिन सबको अर्जी लगानी है, सबको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, सबको ही परिवर्तन चाहिए। भगवान पलटा दो, एक बार तो पलट जाए, एक बार तो ये हट जाए, मेरी मैं जो जॉब करता हूँ दूसरी लग जाए। सबकी यही बात रहती है, होती है ना, वो अच्छा है, वो अच्छा है, पर मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं छोटे से घर में रह रहा हूँ, मेरा बड़ा घर नहीं है, मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं ऐसा हो जाऊँ। तो सुनिए इस बात पर। एक चने वाला था, चने बेचता था। वो होता ना बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थाल, उस पर चने होते हैं। आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर आता है जो है बेचने के लिए। ऐसे ही बेचारा सड़क पर खड़ा होता था, चने बेचता था रोज़। जो भी कमाई होती थी, थोड़ी बहुत सी कमाई होती थी, बस दाल रोटी चलती थी। लेकिन हर व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए। चने बेचने वाले के सामने एक हलवाई की दुकान भी थी, उसके यहाँ देखो तो भीड़ लगी पड़ी है। अब चने वाले ने सोचा, अरे काश मेरी हलवाई की दुकान होती, मेरे भी मज़े आते। हलवाई की दुकान, कितने ऑर्डर मिलते हैं ऐसे, शादी के ऑर्डर मिल रहे हैं, बर्थडे के ऑर्डर मिल रहे हैं, कहीं पार्टी हो रही है उसके भी डिब्बों के लिए ऑर्डर मिलते हैं। हलवाई के क्या मज़े हैं। भगवान काश मेरी हलवाई की दुकान होती। भगवान ने कहा, अच्छा तू हलवाई की दुकान चाहता है, चलो ठीक है भाई, उसे तो ऑर्डर बहुत मिल रहे थे, अब वो चाहता था मेरी भी हो जाए। भगवान ने भी बात सुन ली, मिठाई की दुकान हो गई, हलवाई की दुकान हो गई। बड़ा खुश, बहुत खुश, 2-4 दिन तक तो खुश रहा। अब क्या होता है, अब मिठाई बच गई, रात को ख़राब हो जाए मिठाई, जो बच जाए गर्मी के मारे ख़राब हो जाए, दूध ले वो दूध फट जाए, कभी बिल्ली आ जाए दूध पी जाए, दूध में मुंह मार दे, बहुत खराबी। अब तो बड़ी आफत आ गई, अरे ये कैसी प्रॉब्लम आ गई, बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। चनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अब हलवाई की दुकान करी तो बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल काम है ये तो हलवाई का। अब उसके सामने भगवान, ये क्या काम हो गया, बड़ा परेशान हो गया दिमाग। अब उसी के बराबर में एक कपड़े वाले की दुकान थी, बड़ी भीड़ लगी रहती थी, कपड़े का शोरूम। अरे भगवान, हलवाई की नहीं, मुझे कपड़े का काम करा दो, कपड़े वाले की दुकान बहुत अच्छी है, इसमें कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होती, ये करवा दो। भगवान तो भैया अंतर्यामी अंदर बैठा है, जो आपके संकल्प पूरी करता रहता है, वो इतना दया निधि, करुणा निधि है, आपके हर संकल्प पूरा करते हैं, और आप फिर भी कहते हो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब उस चने वाले ने चने वाले से हलवाई बनाया, हलवाई से अब उसने, भगवान ने कहा ठीक है बेटा,
चल तुझे मैं कपड़े की दुकान करा देता हूँ। बजाज बना दिया, कपड़े की दुकान करा दी भगवान ने। अब कपड़े की दुकान हो गई, बड़ा खुश, शानदार दुकान, बैठ गया, काम भी होने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, अब कपड़े के प्रिंट पुराने हो गए, अब कोई लेने ही ना आए, हमें नहीं चाहिए ये प्रिंट, पुराना है। कोई कपड़ा लेने आया, अब कपड़े पे जो धूल मट्टी सड़क पर चलती है वो लाइनिंग कपड़े पे आ जाती है, आपने देखा ही होगा। आप कहे भैया अंदर से दो, ऊपर का मत दो हमें, ये थान में से अंदर से दो, ये गंदा है, ये धूल का हो रहा है। चलो जी कोई बात नहीं। अब कुछ दिन और निकले कपड़े की दुकान से। अब घर वाले आए, भैया हमें कपड़ा दे दो, उन्हें सस्ता करके देना पड़ता। पत्नी आए, बच्चे आए, पत्नियाँ आए वो भी सूट ले जाएं, साड़ी ले जाएं, बच्चों के कपड़े ले जाएं। अब भैया ये तो रोज़ आए दिन आती रहे पत्नी भी कि भैया मुझे सूट दो। अब ये तो जितना कमाए ना उससे ज़्यादा नुकसान होने लगा, कमाई नहीं हो पा रही। अब तो और परेशान, बहुत परेशान भैया। मैं तो ये तो और परेशानी की बात हो गई। भगवान अगर अब क्या होता है, अब इसमें भी उसे परेशानी है, संतुष्टि तो है ही नहीं। मनुष्य जात संतुष्टि तो होती नहीं कभी भी, कितना ही हो जाए काम। अब उसके बरा एक सामने कौन था, सोने का काम करता था, सर्राफ था, सर्राफे की दुकान थी। कह रहे भाई ये काम बढ़िया है, इसमें ख़राब होने का झंझट नहीं, नुकसान होने का झंझट नहीं, कोई झंझट ही नहीं है। भगवान मुझे तो सोने का काम करा दो। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। अब सोने का काम करा दिया, बना दिया सर्राफ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घर बन गया, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत सुख शांति से रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसकी गाड़ी जा रहा था कहीं, गाड़ी रोक दी बीच में। मेरी गाड़ी क्यों रोकते हो, बोला किसी से। भाई राजा की गाड़ी निकल रही है, राजा की गाड़ी आने वाली है, आप रुक जाओ अभी, उसके बाद आपकी गाड़ी जाएगी, तुम इंतज़ार करो। अब जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही उसमें ईगो आ जाती है, रुकना नहीं चाहता। अब जो है यहाँ तक भी संतुष्टि नहीं हुई, सर्राफ भी बन गया, सुनार भी बन गया, सोने का काम भी हो गया, तब भी संतुष्टि नहीं हुई। अब कहता है अरे इससे अच्छा तो मैं राजा होता तो मुझे रुकना तो ना पड़ता, भगवान मुझे तो राजा बना दो। भगवान ने भी कहा ठीक है बेटा, चल तुझे राजा भी बना। संतुष्टि नहीं होती ना, संकल्प हमारे भगवान तो पूरा करता रहता है, मांगते रहो पर लेकिन भगवान से हम दूर होते चले जाते हैं। जितना मांगोगे उतने भगवान से दूर हो जाते हैं। बताता है भगवान जहाँ तुझे मैंने जैसा दिया था तेरे लिए बहुत अच्छा, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट तो होता ही नहीं। अब बना दिया राजा भगवान ने भी, अब राजा बन गया। अरे भैया राजमहल में रहने लगा, क्या सुख है, क्या शानो शौकत की ज़िंदगी है। अब क्या होता है, अब राजा बन गया तो दूसरे राजा उस पर चढ़ाई करने लगे। अब सारा दिन व्यस्त। अब जो दूसरे राजा चढ़ाई करें तो उनका डर, लड़ाइयाँ लड़ने जाने लगा, जाना ही पड़ेगा लड़ाइयों को। एक लड़ाइयाँ लड़ने के लिए उसे जाना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, बहुत परेशान हो गई, क्या सारे दिन व्यस्त रहते हैं, बात करने का भी टाइम नहीं है इनके पास, और जान के लाले, और भाई लड़ाइयों पर चले गए तो यही नहीं पता जिंदा भी आएगा राजा या वहीं जो है चला जाएगा शमशान घाट, कोई मर जाएगा। बड़ी परेशान पत्नी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, हम तो पहले बहुत अच्छे थे, सुख की रोटी खाते थे, चैन से सोते थे, कोई ना डरता कि कोई दूसरा राजा हम पे चढ़ाई करेगा, ना अपनी जान का खतरा था, किसी तरीके का कोई खतरा ही नहीं था, चैन से सोते थे हम दोनों। क्या ज़िंदगी थी हमारी पुरानी, बहुत अच्छी थी, कितने अच्छे दिन थे वो हमारे, थोड़ी सी कमाई थी, सुखी रहते थे और शांति की रोटी खाते थे, मौज से जी रहे थे। सबको अपनी पुराना घर याद आता है ना, अरे क्या छोटा घर तो था, बड़े बड़े आनंद से रहते थे सब मिलजुल कर। इतना बड़ा घर कैसे सफाई करूं, यही होता है ना। पर छोटे घर में रह नहीं सकते क्योंकि बड़ा चाहिए, भगवान और बड़ा दो,
भगवान और बढ़ा दो, भगवान ने भी कहा ले और बढ़ा, ले और बढ़ा, ले और बढ़ा। अब कहते भगवान सफाई नहीं होती, कमर में दर्द हो जाता है, कहाँ तक मैं ही मरूं, कहाँ तक मैं ही करूं। तो जो दिया उसमें खुश रहना सीखो। भगवान यही सिखा रहे हैं, गुरु यही सिखाते हैं। सबको पुरानी बातें याद आती हैं, पुराना घर याद आता है, वो बचपन याद आता है जब मम्मी पापा के साथ छत पे सोया करते थे। कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे, बड़ा अच्छा लगता था। मौसी आ रही हैं या बच्चे मामा के घर जा रहे हैं, सब छत पे सो रहे हैं, क्या मज़े की लाइफ थी। अब सब मोबाइल और हो गया, इसने और दूरियां बढ़ा दी सबकी। तो पत्नी कहती है तुमने इतनी प्रार्थना करी है, भगवान से एक प्रार्थना और करो, फिर से हम चने वाले बना दे भगवान, हमें फिर से हमें चने वाला ही बना दे, वही लाइफ अच्छी थी। अब प्रार्थना करने लगा भगवान मुझे फिर से वही बना दीजिए। इतनी सारी मेहनत सारी बेकार। तो देखो जिन सिचुएशन से हम अर्जियां लगा के प्रार्थना करके बढ़ते भी हैं आगे, आखिर में हम वहीं वापस आते हैं, वहीं जाना चाहते हैं। अपने अपने को देखिए, चेक कीजिए। अरे पहले ही अच्छे थे, इससे तो पुराना ही घर अच्छा था, पर उस समय तो इतनी बेचैनी थी, आज ही बड़ा घर हो जाए, आज ही गांव से शहर पहुंच जाऊं। यही होता है ना सबको। कितने व्रत किए, कितने व्रत रख लिए, कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ी होंगी, वैष्णो देवी की, अमरनाथ की, बद्रीनाथ की, ये भी दर्शन कर दूँ, ये भी दर्शन कर आऊँ, ये मन्नत पूरी हो जाए, ये कर आऊँ, वहाँ पे माता वैष्णो देवी पे प्रसाद चढ़ाएंगे। यही करते आए हैं ना। कोई दर नहीं छोड़ा, कोई पीर पैगंबर कोई नहीं छोड़ा, फ़कीर। घरों में ज़मीन जायदाद पर झगड़े होते हैं। आपने इकट्ठी तो कर ली, पर ज़मीन जायदाद पर फिर क्या होता है, झगड़े होते हैं। चलो लड़कर आपने दे भी दिया, आपने किसी ने ले भी लिया अपनों से, फिर क्या संतुष्ट हैं जिन्होंने लिया, क्या वो संतुष्ट हैं? जब अपने बच्चे जायदाद पर लड़ते हैं, जब अपने बच्चे ज़मीन जायदाद पर लड़ते हैं, तो फिर मन में क्या होता है माता पिता के, इससे तो ना लेते ये ज़मीन तो अच्छा था, इससे तो हम ना इतना दुकान लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बच्चे लड़ते तो नहीं, हमारे घर का प्यार ख़त्म तो नहीं होता, हमारे घर की शांति ख़त्म तो नहीं होती, चैन से रहते, सुख से रहते। क्यों बद्दुआएं भी तो साथ आ गई भाई, क्योंकि लड़ते हैं, लड़ कर लेते हैं, तो क्या होता है, बद्दुआएं भी उनके साथ जाती हैं। सोचते हो रिश्वत का पैसा आया, लेकिन खाली पैसा ही आता है क्या? लेकिन खाली पैसा ही नहीं आया, साथ में दूसरों की हाय बद्दुआएं भी आती हैं। हमारे घर की शांति ख़त्म कर देता है ये पैसा। फिर हम कभी ना कभी ये सोचते हैं इससे ये चीज़ ना होती तो बेहतर था। पहले हम सोचते इकट्ठा करें, माता पिता क्या करते हैं, अरे और इकट्ठा कर ले, अपने मन को मार मार कर इकट्ठा करते हैं और फिर इकट्ठा करते करते खुद इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ना जोड़ते तो अच्छा था, अपने आप कमाते ये, हमारी मेहनत की कमाई सब हमें बांटनी पड़ी, फिर खट्टा हो जाता है ना मन, उन्हीं बच्चों से मन खट्टा हो जाता है। तो इकट्ठा मत करो, गुरु तो कहते हैं आप भी अपनी लाइफ जियो और उनको भी लाइफ जीने दीजिए। पहले हम सोचते हैं इकट्ठा करें बच्चों के लिए, फिर भाई भाई आपस में लड़ते हैं धन के लिए। तो ध्यान देना, इच्छा हमेशा दुख का कारण है। जो हर परिस्थिति में खुश रहता है वही मस्त रहता है, वही मस्त जीता है। ये छोटी सी स्टोरी है। जय श्री कृष्णा। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।